तो आइए दोस्तों, आज बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। From bite to flesh, how the body works. तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों, हम फूड खाते हैं ताकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलते हैं बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो डाइजेशन प्रोसेस होता क्या है? तो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा, वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। और जो सिस्टम ये डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपली क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। तो अब हम देखेंगे डाइजेशन की स्टेजेस कौन सी होती है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें आती है इंजेशन की, सेकंड आती है प्रोपल्शन, थर्ड स्टेज होती है डाइजेशन, फोर्थ स्टेज है एब्जॉर्प्शन एंड लास्ट एलिमिनेशन। सो फर्स्ट स्टेज है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? फूड एंटर करता है बॉडी में माउथ के थ्रू। सो सिंपल वर्ड में इसे कहते हैं खाना खाने की स्टेज। इंजेशन स्टेज में बेसिकली होता क्या है? तो इंजेशन स्टेज में दो टाइप का डाइजेशन होता है। एक डाइजेशन है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा डाइजेशन है केमिकल डाइजेशन। इनके नाम से ही आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स कुछ फोर्सेस लगते हैं उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो हमारा टीथ प्रोवाइड करता है, एंड उससे लार्ज पार्टिकल्स जो फूड के हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये प्रोसेस को दोस्तों च्यूइंग या मैस्टिकेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही फूड ब्रेक डाउन होता है, वो फूड का केमिकल डाइजेशन होना चालू हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे माउथ में सलाइवा होता है, और वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होके जो भी स्टार्च है उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना चालू कर देता है। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों प्रोपल्शन की। ये सिंपल फूड मूवमेंट की स्टेज है। इसमें फूड अपने माउथ से ट्रांसफर हो जाता है स्टमक में थ्रू फेरेंक्स एंड इसोफेगस। सिंपल भाषा में खाना चबाने के बाद हम जो निगलते हैं उसे प्रोपल्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस के लिए जो फेरेंक्स होता है, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं, या फिर सिंपल भाषा में गला जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप जानते हैं फेरेंक्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। तो जब भी हम फूड खाते हैं ये एक की रोल प्ले करता है। जब हम फूड निगलते हैं तो फेरेंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयरवे पैसेज को बंद कर देता है एंड फूड को इसोफेगस के थ्रू स्टमक में ड्रॉप करता है। तो नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों डाइजेशन। अब तक हमने देखा फूड खाने के बाद फेरेंक्स एंड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में ड्रॉप हुआ है, और स्टमक से अब फूड का मेन डाइजेशन प्रोसेस चालू होता है। तो डाइजेशन मीन्स नथिंग बट द ब्रेकिंग डाउन द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन में भी दो टाइप का ब्रेकडाउन होता है, वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड अनदर इज केमिकल डाइजेशन। तो दोस्तों, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन कैसा होता है? स्टमक की जो मसल्स है वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है, और वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो मैश होता है, ग्राइंड होता है, और जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसके साथ मिक्स होकर काइम फॉर्म करते हैं, और वो काइम देन इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, विच इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड। नेक्स्ट है दोस्तों केमिकल डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस एंड एसिड होता है, और जब ये गैस्ट्रिक जूसेस एंड एसिड फूड के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो फूड को और भी फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डाइजेशन के बाद जो स्टेज आता है वो स्टेज को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। डाइजेस्टिव जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल अगेन हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब होने में। डाइजेशन प्रोसेस में लास्ट स्टेज है दोस्तों एक्सक्रीशन की। जो फूड अब तक डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे फीसेस से रेक्टम एंड एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के लिए देखिए मेरी ये वीडियो।